सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है क्योंकि 10 साल में पहले एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने राहुल गांधी लाल किले पे पहुंचे स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन उनको पीछे बिठा दिया गया। यानी नॉर्म्स के अनुसार जो उनको आगे की सीट देनी चाहिए थी तो उनको पीछे की सीट दे दी गई और इस पर अब बवाल हो गया है। कांग्रेस समर्थक इस पे नाराज हैं। तो आप देखिए कि क्या सच में सरकार ने सीट नहीं दी राहुल गांधी को और आखिरकार संविधान क्या कहता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए पीछे वाली सीट पर क्यों बैठे राहुल, दूसरा रक्षा मंत्रालय का इस पर क्या जवाब आया है, तीसरा क्या कहता है एलओपी पर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा इंटरनेट पर लोगों ने क्यों मचा दिया है बवाल और कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है, और पांचवा कांग्रेस का आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर क्यों फूट गया है गुस्सा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। आप जैसा कि ये देख सकते हैं, पहली लाइन में आपको दिख रहे होंगे सीजेआई, फिर इधर ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, यहाँ पर राजनाथ सिंह और इनके बगल में अमित शाह बैठे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वो थोड़ी सी कट गई है। फिर आप पीछे देखेंगे, वहां पे देखिए 5वीं लाइन में आपको राहुल गांधी दिखेंगे। यहाँ पर जितने भी है ये सारे ओलंपिक्स बैठे हैं यानी ओलंपिक खिलाड़ी बैठे हुए हैं। और अगर आपको दिखेंगे तो यहाँ पर आपको चुनाव आयुक्त भी दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एकदम पीछे हैं। अब जनता यानी सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है, इनफैक्ट कांग्रेस ये कह रही है कि भाई एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनका दर्जा केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, तो आखिरकार आपने उनको पीछे क्यों बिठाया जबकि उनको पहली सीट में जगह मिलनी चाहिए थी। कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मनु भाकर भी दिख रही होंगी, सरबजोत भी दिख रहे होंगे और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो दिख रहे होंगे ओलंपिक के, और राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर आगे देख लीजिए, ये यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं 5वें नंबर की सीट पे, और अब इससे गुस्सा हो गया है, सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है। लाल किले पर देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, 78 इंडिपेंडेंस डे। राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट पर विवाद हो गया। आपको पता होगा 2014 के बाद से जो राहुल गांधी हैं वो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, क्योंकि 2014 से लेके अब तक कोई भी उस भूमिका में उस पद पे नहीं था, लेकिन राहुल गांधी पहली बार बने। सुबह से वीडियो जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ कि वो जिस अंदाज में आए, जो उन्होंने चोला पजामा पहन रखा है, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा, तो उस हिसाब से आए और पूरे सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हुई। अब दावा ये है कि भैया अपमान कर दिया है सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने 233 सांसदों के प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव एलओपी यानी विपक्ष की आवाज को आपने इस तरीके से पीछे सीट देके आपने अपमान कर दिया है। 5वीं सीट पर बिठाने को भड़के हैं लोग और स्पेशली कांग्रेस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सूत्रों के हवाले से इस पर रक्षा मंत्रालय का क्या जवाब आया है। तो रक्षा मंत्रालय के पास सारा अधिकार होता है, ये रेड फोर्ट पे जो भी पूरा मामला होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रक्षा मंत्रालय सीटिंग अरेंजमेंट तय करता है और वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करता है, यानी हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री। अब सरकार की तरफ से सफाई आई है, सूत्र बता रहे हैं, और उनका यह कहना है कि नॉर्म्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन आगे की सीट पर ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए इस बार रिजर्व थी, तो इसलिए हमको राहुल गांधी को पीछे बिठाना पड़ा। दावा तो ये भी आ रहा है और ये भी कह रहे हैं कि एक रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ आदमी ने कहा है कि राहुल खुद जाकर पीछे बैठे, यानी उनके लिए सीट आगे थी लेकिन वो खुद जाकर पीछे बैठ गए। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बता देती हूं सफाई या जवाब नहीं आया है। और सोशल मीडिया पर लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अटल सरकार में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सोनिया गांधी जी को आगे सीट दी जाती थी, ऐसा दावा कर रहे हैं। और वो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी राज में कैसे अपमान हो रहा है और कैसे मोदी राज में स्पेशली अपमान हो रहा है, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी का राज था तो कम से कम वो ऐसा नहीं करते थे। लेकिन सवाल तो यह है कि बाकी सब आगे, तो एक सीट में दिक्कत क्या थी भाई। ओलंपिक के जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, वापस फ्लैश कर देती हूँ, तो इसमें एक सीट अगर आगे लग जाती तो क्या दिक्कत थी अगर नॉर्म्स के हिसाब से हम चलते हैं तो। पवन खेड़ा ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस गेव फ्रंट रो सीट्स टू सीनियर बीजेपी लीडर्स इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एट द रेड फोर्ट। यानी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब जितने भी सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं इधर जितने भी, आपको उधर आडवाणी जी भी दिख रहे होंगे, तो जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनको पहली रो में जगह देती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनको पीछे बिठाया गया है, और यही डिफरेंस है क्लास और क्रास का, ये बताया गया है। फिर आप अगर मैं आपको कुछ जनता जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो बता देती हूँ। राहुल गांधी को कहीं बैठाओ, चर्चे उन्हीं का होगा। आज लाल किला समारोह में एलओपी राहुल गांधी को अंतिम कतार में बैठाया गया है, ये उचित नहीं है। राहुल गांधी संसद में 234 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पास ऐसा व्यवहार करना अनुचित, दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी अहंकार में अंधी हो चुकी है, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। फिर एक बता देती हूँ कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि ये सरकार एक दिन चली जाएगी और राहुल गांधी भारत के पीएम के रूप में बैठेंगे। इस तरीके से लोग अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं।
और मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ, ये नितिन गडकरी का पोस्ट मैंने इसलिए लगाया है, मैंने आपको बताया था देखिए अमित शाह, तो उस रो में कौन कौन बैठा था, आपको देखा राहुल गांधी तो पीछे बैठे हुए, लेकिन उस रो में कौन कौन बैठा था, देखिए नितिन गडकरी हैं, फिर आपको जेपी नड्डा जी दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे शिवराज सिंह चौहान, तो इस तरीके से पूरी, और पीछे देखिए आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखेंगे, वहां पर ललन सिंह भी। तो सवाल यही है कि एलओपी को आगे क्यों नहीं बिठाया गया, 5वीं सीट पर क्यों बिठाया गया। श्रीनिवास बीवी भी लिख रहे हैं लाल किले पर भाषण किसने दिया, क्या बोला, आज खबर वो नहीं है। सरकार की सोच कितनी छोटी है, आज पूरे देश में चर्चा इस बात की है, इस तरीके से बोला जा रहा है। और इधर मणिकम टैगोर का भी मैं पोस्ट बता देती हूं, डिसअपॉइंटेड टू सी द एमओडी सीट ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी इन द 4th रो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। ऑपोजिशन लीडर्स लाइक अडानी जी एंड स्वराज जी वर शोन ड्यू रिस्पेक्ट इन द पास्ट अंटिल 2014। व्हाई इज मोदी जी स्टूपिंग सोलो, ये कहना है मणिकम टैगोर का। और इनफैक्ट केसी वेणुगोपाल ने भी एक बहुत लंबा पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है मोदी जी, it's about time you wake up to the new reality post June 4th. The arrogance with which you have reelected Lok Sabha LOP Shri Rahul Gandhi ji to the last rows during the Independence Day ceremony shows that you have not learned your lesson. और इसी तरीके से केसी वेणुगोपाल लिखते हैं कि देखिए the Defense Ministry feeble explanation that it was out of respect for Olympians doesn't cut more ice. While Olympians deserve every bit of respect, I wonder how cabinet ministers like Amit Shah और निर्मला सीतारमण जी get front row seats ahead of them. यानी ये कह रहे हैं कि अगर रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि भाई ओलंपियंस के लिए हमने सीटें रखी थी, तो फिर ओलंपियंस को आपको सबसे आगे बिठाना चाहिए था। आपने अमित शाह को, आपने जितने भी दूसरे तमाम लीडर्स मैंने आपको बताया, उनको आखिरकार आगे क्यों बैठाया। और इसी हिसाब से देखिए इट्स अमेजिंग हाउ अनकंफर्टेबल द ट्रूथ कैन मेक सम पीपल सो मच सो दैट दे हैव रादर रीअरेंज द सीटिंग देन फेस इट। यानी आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल का ये कहना है। लेकिन जो बीजेपी के समर्थन वाले हैं वो ये कह रहे हैं, ये देखिए वो कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संकल्प पूर्ण करते हुए अब 2024 में 11वीं बार लाल किले से अपना भाषण दिया, और खटाखट वाला झूठ बोलने वाले राहुल गांधी दर्शक दीर्घा में बैठे दिखे। आप देख सकते हैं कि कैसे जो बीजेपी समर्थक है वो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे कि अगली बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी भाषण नहीं देंगे, और अब आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और राहुल गांधी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार एलओपी पर संविधान क्या कहता है। तो देखिए अब क्यों आपको, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 10 साल बाद ही एलओपी क्यों आया लाल किले। तो ऐसा है 2014 में 543 जो हमारे सांसद की सीटें हैं, संसद की सीटें हैं, उसमें से 44 यानी 44 सीटें कांग्रेस को मिली। तो उस वक्त ये जो एलओपी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्षी नेता का पद है वो नहीं मिल पाया। 2019 के चुनावों में कांग्रेस की 52 सीटें थी, तभी भी नहीं मिल पाया। 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, और इसलिए ही कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व भी मिल गया, और उसके बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। नियम ये कहता है कि एलओपी का दर्जा केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, हमेशा पहली सीट ही दी जाती है, ये प्रोटोकॉल भी कहता है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको फोटो में दिखाया था कैसे सीजीआई, चंद्रचूड़, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जयशंकर, शिवराज शाह, ये सब आगे बैठे हुए थे। और ये वो कानून जो मैं आपको बता रही हूँ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, the leader of the largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength। यानी ये नियम जरूरी है कि जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने लेस देन 1/10 सीट्स जिसने एक्वायर की है, उसी पे रिकॉग्नाइज होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और उनका काम ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज को, और आगे बताया जाए सरकार को कि क्या करना है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज वर अकॉर्डेड इट, बिल्कुल वही सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि 1977 की बात है जब ये लीगली इस पूरे टर्म का महत्व आ गया था। और जितनी भी सैलरी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, केंद्रीय मंत्री को मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, इज्जत मिलती है, जितनी भी सारी सुख सुविधा, यानी इज्जत भी उसमें आ गई, सीटिंग भी उसमें आ गई, वो सब कैबिनेट मिनिस्टर के, यहाँ तक कि आप बंगले भी ले लीजिए, वो सब कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री के स्तर के होते हैं। और सवाल यही उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी को इस तरीके से पीछे क्यों बिठाया गया। चौथा देखिए, इंटरनेट पर लोगों ने क्यों मचाया बवाल, मैंने आपको ऑलरेडी पोस्ट बता दिया है। और अभी आपको बीच में एक तस्वीर भी याद होगी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, उसके चर्चे भी खूब थे, चाय पार्टी वाली तस्वीर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जितने भी, अमित शाह दिख रहे होंगे, राजनाथ सिंह दिख रहे होंगे, आपको लोकसभा स्पीकर दिख रहे होंगे, ये सब लोग, एक अनऑफिशियल मीट थी जिसमें चाय पार्टी, क्योंकि संसद खत्म हुआ था तो ये सब एक साथ बैठे थे। तो सब लोग कह रहे थे कि ये दूसरा मौका ऐसा होगा, एक तो संसद में आमना सामना हुआ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का, और एक यहाँ पर अनऑफिशियल तौर पे चाय पार्टी में वो खूब
लोगों ने इसके मीम्स भी बनाए थे, लोगों ने इसकी चर्चाएं भी की थी, लोगों ने ये भी कहा था कि देखिए राहुल गांधी, लोगों ने कुछ ऐसे भी पोस्ट किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कौन राहुल, तो पता चल गया कौन राहुल गांधी। और एक आपको एक और पोस्ट याद होगी जहां पे मोदी राहुल कैसे स्पीकर को प्रणाम कर रहे थे, यानी संसद का जब पहला दिन था, जब सब पहुंचे थे तो कैसे एस्कॉर्ट करके, मैं आपको साइड में तस्वीर दिखा देती हूं कि कैसे साथ में लेके गए थे और एकदम दोनों के दोनों जने, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, दोनों ने लोकसभा स्पीकर को अपनी सीट तक एस्कॉर्ट किया था। और उसके बाद भी अनगिनत लोगों ने उस पर चर्चाएं की थी और कमेंट किया था। अब देख लीजिए कांग्रेस का क्यों फूटा है गुस्सा। कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि जननायक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी बिठाओ, क्योंकि राहुल गांधी जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसको पूरा मुद्दा बना लिया है और बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि इन छोटी चीजों से आप लोग बाहर निकलिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। इतना बड़ा मौका है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो कांग्रेस आ गई है फिर ऐसा कोई मुद्दा लेके, कोई ऐसा सवाल उठा के, कोई ऐसा माहौल बना के। ऐसे नहीं कि कोई बेहतर स्थिति की बात करे और आप लोग ऐसी छोटी बातों को मुद्दा बना देते हैं। तो इस तरीके से इस पे सवाल जवाब चल रहे हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने इस पर क्या कहा। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। तो आपने सुना कि कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। अब आप लोगों का इस पर क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तस्वीर एक बार फिर मैंने बता दी है कि ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सच में इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस, कि ये सच में बड़ा मुद्दा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर।
न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।